हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज ये नरेशन का सेकंड वीडियो है जिसमें हम कुछ रूल्स पर चर्चा करेंगे। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कब से का से रहता है, कब सेज का सेज रहता है और कब से का टेल हो जाता है, राइट। इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, तो असर्टिव सेंटेंसेस में यानी सिंपल और नेगेटिव दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, असर्टिव सेंटेंसेस कहा जाता है, राइट। यदि रिपोर्टिंग स्पीच वाले पार्ट में, यानी कि वो वाली स्पीच जिसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, उस वाले इस पार्ट में यदि सुनने वाला व्यक्ति मौजूद नहीं है यानी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम कह सकते हैं वहां पर से का से ही रहेगा, राइट। और यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज का सेज ही रहेगा, सेड का सेड रहेगा और विल से का विल से ही रहेगा। कब? जब रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं है यानी सुनने वाला नहीं है। और यदि रिपोर्टिंग स्पीच में सुनने वाला मौजूद है, सुनने वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो उससे पहले टू भी लगा हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे, से का टेल हो जाएगा, सेज का टेल्स और सेड का टोल्ड और विल से का विल टेल हो जाएगा, राइट। अब हम यहाँ पर चेंज ऑफ टेंस की यदि बात करें तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा नहीं, राइट। अब एग्जाम्पल से समझिए इसे। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है, ही सेज, वह कहता है आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। ये जो स्पीच है इसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही रहती है, राइट। और ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं है इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, और इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, और इस वाली वर्ब को क्या कहेंगे हम, रिपोर्टेड वर्ब, राइट। तो यहां पर हमने क्या लिखा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये वाली वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा नहीं। आप देख सकते हैं ये वाली जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, तो ये वाला जो टेंस है ये बदलेगा नहीं, राइट। ही सेज इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट, और ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ से आई हटेगा तो ही इसकी जगह ले लेगा। अब आई के साथ एम का प्रयोग होता है तो ही के साथ इज का प्रयोग होगा, राइट। ही इज बिजी, तो टेंस तो बदला नहीं। दूसरा सेंटेंस देखिए, राम सेज आई एम फीलिंग गुड, राम कहता है मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, प्रेजेंट टेंस में है, आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, तो राम सेज का सेज ही रहेगा। और एक बात और ध्यान रखनी है, अभी हमने चर्चा की थी कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज का सेज ही रहेगा, राइट। इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट, आई चूंकि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से, राम, राम यानी ही, आई के साथ एम तो ही के साथ इज, फीलिंग गुड, राइट। राधा विल से टू राम आई एम योर सिस्टर, राधा राम से कहेगी मैं तुम्हारी बहन हूं, राइट। तो राधा की जगह राधा, विल की जगह विल, से का क्या हो गया, टेल। अभी हमने क्या बताया था आपको कि विल से का विल टेल कब होगा, जब ऑब्जेक्ट मौजूद रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये राधा किससे कहेगी, राम से, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट यानी सुनने वाला मौजूद है, तो विल से का क्या हो गया, विल टेल, राइट। अब राम, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट, आई चूंकि फर्स्ट पर्सन है बदलेगा इसके हिसाब से, राधा यानी सी इज। अब योर भी सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलता है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो ऑब्जेक्ट है राम, तो राम यानी ही, तो ये यू के साथ अपने की योर है तो ही के साथ अपने की हिज, राइट, हिज सिस्टर। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब क्या करेंगे, देखिए उस केस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो पार्ट जो सेंटेंस रहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और पास्ट परफेक्ट जो है बदलेगा नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी बदलेगा नहीं। कैन का क्या हो जाएगा, कुड, विल का वुड, शैल का शुड, मे का माइट, राइट। यदि हैज और हैव हैं तो वहाँ हैड हो जाएगा, इज एम आर की जगह पर सब्जेक्ट के अनुसार वॉज और वर का प्रयोग किया जाएगा, राइट। रिपोर्टिंग वर्ब यानी कौन सी वर्ब, जिसमें जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं है, यदि वो पास्ट में है, लेकिन जो रिपोर्टेड वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है उस तरफ जो सेंटेंस है वो यूनिवर्सल ट्रुथ पर आधारित है, यानी सार्वभौमिक सत्य पर आधारित है। प्रोवर्ब यानी कोई
कहावत है, हिस्टोरिकल फैक्ट यानी कोई ऐतिहासिक फैक्ट है, तो वो कैसे रहेंगे, एज इट इज रहेंगे, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, दिस का दैट हो जाता है, दीस का दोस, हियर का देयर, दस का सो, नाउ का देन और अगो का बिफोर, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, और येस्टरडे का द प्रीवियस डे, और लास्ट मंथ का आप देख सकते हैं प्रीवियस मंथ, राइट। अगर यहाँ लास्ट वीक होगा तो प्रीवियस वीक, लास्ट डे होगा तो प्रीवियस डे। इस तरह से आप यहाँ पर इन्हें कन्वर्ट करेंगे जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, और अगली वीडियो जो होगी हम उसमें सेंटेंसेस बनाना बताएंगे कि किस तरह से डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट की जाती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।